जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में यानी कि व्यय में 5% की कमी होती है, तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है। तो x का निकटतम मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि जो उसकी बचत अब जो बढ़ रही है परसेंट में, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको हम किस प्रकार से करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी करना है तो। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ, लेकिन ये थोड़ा लेंथ है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी बचत को अपनी तरफ से क्या मानेंगे, हम 100 रुपीज़ मानेंगे। सॉरी, उसकी आय को, आय हमने क्या मानी उसकी 100 रुपीज़। ठीक है, अब हमें जो भी काम करना है ना, इस 100 रुपीज़ पे काम करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर रेडी करना है। जैसे मान लो उसकी बचत, उसकी आय मतलब इनकम है 100 रुपीज़, फिर उसकी आय का 28% बचाता है। यानी कि अगर हम बात करें 100 का 28% कितना होगा, 28 रुपये होगा। यानी कि जो उसकी जो बचत होगी साथियों, वो कितनी होगी, 28 रुपये। ठीक है, अगर हम बात करें खर्च कितना होगा, जब 28 रुपये बचत कर रहा है तो सीधी सी बात साथ जो खर्च होगा, इसका जो व्यय वो कितना होगा, 72 रुपये। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है। यानी कि पहले उसकी आय थी 100 रुपये, अब 20% की वृद्धि हो गई है, यानी कि उसकी जो आय हो जाएगी साथियों, अब उसकी आय जो नई आय बनेगी वो बनेगी 120 रुपये, क्योंकि 100 का 20% 120 रुपये होता है। ठीक है, फिर उसकी बचत और व्यय में 5% की कमी होती है, जो खर्च है वो 5% कम कर लेता है, क्योंकि जो पहले खर्च था 72 रुपये, उसका 5% वो कम कर लेता है। यानी कि जो 72 का 5% बनेगा साथियों, यानी कि 5/100, 5 एकम 5 और 5 से गया 20 पे। ठीक है, 2 से गया 10 पे और ये 36 पे, यानी कि 3.6 आ रहा है। कितना, यानी कि 3.6 रुपीज़ की उसने बचत और अपनी कम कर दी। यानी कि जो पहले खर्च कर रहा था 72 रुपये, अब वो करेगा साथियों कितनी करेगा, आप घटा लेना 72 माइनस कितना, माइनस करना 3.6, तो आपको ये आ जाएगा 68.4 आ जाएगा यहाँ 68.4 रुपीज़। यानी कि अब वो खर्च करेगा 68.4 रुपीज़, तो इसका जो नया खर्च होगा वो होगा 68.4 रुपीज़। ठीक है साथियों, अब फिर हमें बताना उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है। साथियों देखो, पहले जब 100 रुपये कमा रहा था, 28 रुपये बचा रहा था, ठीक है, और खर्च कर रहा था 72 रुपये, अब वो 120 रुपये कमा रहा है और खर्च कर रहा है 68.4 रुपीज़। ठीक है, यानी कि अब अगर हम उसकी बचत निकालें तो साथियों बचत क्या निकलेगी यहाँ से, यानी कि 120 माइनस 68.4। ठीक है साथियों, तो घटा लीजिए हम यहाँ पर 120 0 68.4 माइनस करना है 6 1 11 6 5, यानी कि 51.6 रुपये। साथियों अब वो बचत कर रहा है, ठीक, कितनी, 51.6 रुपये की। ठीक है, 51.6 रुपये की, और अब यही पूछा है कि उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है, तो उस x का निकटतम मान क्या है। ठीक है, पहले थी बचत 28 रुपये की, अब है 51.6 रुपये की, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है। अगर हम बचत को रुपये में फाइंड आउट करेंगे, पहले उसकी जो बचत है रुपये में कितने रुपये में हो रही है। ठीक है, यानी कि 51.6 ये नई बचत है और पुरानी बचत है साथियों 28 रुपये, यानी कि 28.06, 11 में 60 गए 3, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 23.6 रुपये। यानी कि पहले की अपेक्षा जो उसकी बचत है वो अब 23.6 रुपये और बढ़ गई है, और इसी को हमें परसेंटेज में पूछा था। यानी कि उसकी बचत x% की वृद्धि होती है उसकी बचत में, तो कितने परसेंट हो, 23.6 कितने परसेंट है, किसका, पुरानी बचत का। यानी कि देखिए किस प्रकार से होगा, 23.6 अपॉन में 28 मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंट में निकालना है, तो वो डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तो 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है साथियों, 2 से गया 14 पे, ठीक है, और 2 से गया, इसको कर दीजिए आप, 2 से गया जाएगा साथियों 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साथियों में, इधर देखिए 1180 बटे में 14, फिर 2 से डिविजिबल है तो फिर 2 से कर लो, 2 से गया 7 में और 2 से गया 5, 2 × 18 और 0। अब आप इसको भाग कर सकते हो, 590 को आप भाग कर लो किससे, 7 से। इधर देखिए 590 भाग में 7, 7 × 2 56, 3 0, 7 चौक 28, 2 डेसिमल 0, 7 दिए 21, सॉरी 7 दूनी 14 जाएगा, 7 दूनी 14, 6, फिर कर लीजिए 0 हो जाएगा, 7 8 56,
यानी कि 84.28%। ठीक है साथियों, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि जो उसकी जो बचत में जो वृद्धि हुई है वो, या तो आप ये बोल सकते हो कि उसकी बचत में 23.6 रुपीज की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। या फिर अगर उसको परसेंट में पूछा है, परसेंटेज में, तो आप बोल सकते हो 84.28% की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, या परसेंट में ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो साथियों यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। और उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।